अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के लेक्चर नंबर 4 पे है। इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे मौजूद हैं और लेक्चर नंबर 3 का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के बायो में लिंक्डइन कर दूंगी। आपने उसको जो है वो वहाँ से देख लेना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपके पास ईज़िली पहुँच सकें। ठीक है, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारे आज का जो लेक्चर है उसके अंदर जो है वो साइंस और सोशियोलॉजी को लिंक किया गया है। ठीक है, हमने साइंस को पहले देख लेना है। बेसिकली सोशियोलॉजी जो है ना वो हमारे पास आ जाती है मींस के हम सोशल साइंसेस के अंदर जब हम देख रहे होते हैं तो साइकोलॉजी, सोशल साइंसेस, ठीक है, मैथ्स, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास इस तरह से आ जाती हैं। साइंस के बारे में है कि सिंपली क्या है, लुकिंग एट द थिंग इज़ नॉट द सेम एज कंडक्टिंग अ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन मींस कि साइंस जो है ना, जब आप साइंस की बात करते हो तो उसके अंदर ये होता है कि आप लॉजिकल वे में एविडेंस की बेस पे और ऑब्जर्वेशन की बेस पे आप बात कर रहे होते हो। आपके पास वो जस्टिफिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से आप किसी फिनोमेना को, किसी इवेंट को जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें, अब कोई भी कंटेक्स है, जब आप हमने साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा था उसके अंदर हमने यही पढ़ा था कि वैसे तो साइकोलॉजी जो है वो हमारे पास एक इंडिपेंडेंटली अलग से सोशल सब्जेक्ट है ना, लेकिन जब हम उसको देखेंगे साइंस के लिहाज से ना तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हम उसको देखेंगे कि किस तरह से साइंस इसके साथ रिलेट कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज़ एक्यूरेट। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कितनी ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं और इसके अंदर अजम्पशंस कितनी होती हैं और रियलिटी कितनी होती है। ठीक हो गया। अब जैसे देखेंगे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज़ प्रिसाइज, बहुत मतलब प्रिसाइज होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस नहीं होती। प्रिसीजन रेफर टू अ डिग्री ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो वो कितनी कंसाइज है, कितनी प्रिसाइज है, कितनी ऑब्जेक्टिफाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज सिस्टमैटिक, मतलब कि रैंडम नहीं होती, प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में होती है। ऑब्जर्वेशन टर्न आउट टू बी पैची एंड इनसफिशिएंट अनलेस दे आर गैदर्ड इन प्लान्ड मेथोडोलॉजिकल प्रोग्राम्स। ठीक है, कि मीन्स सिंपली आपने इसमें यही समझना है कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास सिस्टमैटिक होती है। साइंस के गोल्स क्या होते हैं, तो साइंस के गोल्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कि इन्होंने कहा कि साइंटिस्ट कंडक्ट मेथोडोलॉजिकल स्टडी रादर देन रिलाइंग ऑन मैजिक। वो हकीकत पसंद होते हैं, ठीक है, और उनका मतलब कि सुपरस्टिशंस और इलॉजिकल चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। वो जो है रियलिटी को, एविडेंस बेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसमें फिर ये देखेंगे मजीद ये क्या कह रहे हैं कि द रिजल्ट ऑफ सोशियोलॉजिस्ट रिसर्च में सपोर्ट आर रिफ्यूट वाइडली हेल्ड बिलीफ अबाउट हाउ सोसाइटी फंक्शंस। मीन कि आप जो हो वो एक प्रॉपर रिसर्च करते हो और जो भी बिलीफ बनाए हुए होते हैं लोगों के उनको चेकआउट करते हो और फिर आप ये भी देखते हो कि सोसाइटी किस तरह से उन बिलीफ के ऊपर ऑपरेट कर रही है, वर्क कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से करके आपको जो है वो आइडिया होता है। अगर हम देखें कि सोशियोलॉजी एज अ साइंस, हमने साइकोलॉजी को भी देखा था, अब जब हम देख रहे हैं कि सोशियोलॉजी एज अ साइंस है तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि साइंस में बी डिफाइंड इन एटलीस्ट 2 वेज। ठीक है, अ साइंस इज अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज वेरीफाइड नॉलेज विच हैज़ बीन सिक्योर्ड थ्रू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, A science is a method of study whereby a body of organized verified knowledge is discovered। ठीक है, सिंपली यही कि आपके पास एक वेरीफाइड नॉलेज होना चाहिए जिसको आप जो है वो जस्टिफाई कर सको और वो बिल्कुल क्लियर और कंसाइज होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये देखें कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस टू बी एक्सटेंड दैट इट क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ कैटेगराइज्ड वैलिडेटेड नॉलेज दैट इज फाउंडेड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। आपने रिसर्च की, आपको पता चला कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं, इस तरह से स्टेप्स हैं, ये इसके प्रोसीजर्स हैं, फिर आप उसको क्या करते हो कि उसको फाइंड आउट करते हो और फिर उसकी बेसिस पे आप अपनी कोई थ्योरी या स्टेटमेंट देते हो। सोशियोलॉजी इज अ साइंस टू दैट एक्सटेंड दैट इट रिजेक्ट मिथ, ये मिथ वगैरह को, जो सुपरस्टिशंस है, विशफुल थिंकिंग है या फैंटेसी वगैरह है, उनको उनके साथ नहीं रिलेट करती, बल्कि ये एम्पिरिकल, ये जो एविडेंस बेस्ड चीज़ें होती हैं या जो रियलिटी बेस्ड होती हैं उनको डील कर रही होती है।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब देखें कि सेम इसी तरह से ये कंसेप्ट जो है ये वेरी सिंपल हैं कि इसमें सोशियोलॉजी का बता रहे हैं, सोसाइटी के फंक्शंस और ऑपरेशंस वगैरह का बता रहे हैं, और इसके बाद सोशियोलॉजी को साइंस किस तरह से रिलेट करिए इनके बारे में बता रहे हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव प्रोसेसेस का बता रहे हैं, रीजन थ्रू इंडक्टिव लॉजिकल इन्वॉल्व कन्वर्टिंग, ठीक है, पार्टिकुलर डेटा इनटू यूनिवर्सल थ्योरीज, दिस मेथड ऑफ थॉट इन्वॉल्व मूविंग फ्रॉम द पार्टिकुलर टू द, मतलब कि इसमें आप स्पेसिफिक टू जर्नल जाते हो, ठीक है। As I have some interesting data here, I wonder what they mean, ठीक है। इसमें सिंपल आपने इंडक्टिव में ये याद रखना है कि आपने क्या करना है, पार्टिकुलर से जर्नल या यूनिवर्सल की तरफ जाना है। डिडक्टिव की हम बात कर लेते हैं। डिडक्टिव लॉजिकल थॉट इज अ रीजन दैट टर्न जर्नली थ्योरी इनटू स्पेसिफिक हाइपोथेसिस दैट कैन बी, जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ आप जाते हो तो वो क्या हो जाता है हमारे पास कंसेप्ट, वो डिडक्टिव हो जाता है। सही हो गया। अब आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव की भी समझ लगी। कॉन्सेप्ट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो कंसेप्ट्स और वेरिएबल्स के अंदर ये होता है कि कंसेप्ट्स जो है ना आपके, वो आपकी किसी भी थ्योरी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर ये देखेंगे, इसमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये बिल्डिंग ब्लॉक इस तरह से होते हैं कि ये आपकी बेसिक्स होते हैं ना। किसी भी थ्योरी, कोई भी जो थ्योरी है ना वो कंसेप्ट की बेस पे ऑपरेट हो रही होती है और फंक्शनलेबल होती है या उसको कंसिडर किया जाता है। ये मैटर करता है कि किसी भी स्टेटमेंट या थ्योरी के अंदर कंसेप्ट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अच्छा, कंसेप्ट्स को आगे फिर मजीद ये बता रहे हैं कि कंसेप्ट्स हैव टू पार्ट्स, ठीक है। इनके दो पार्ट्स हैं जिनको इन्होंने जो है वो मजीद फिर आगे देखते हैं कि इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है या नहीं, ठीक है। इसके अंदर से मैं देख लेती हूँ कि यहाँ पे कोई चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है या कोई इंपॉर्टेंट है जो कि समझने वाला कंसेप्ट है, तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने यही बताया हुआ है कि आ डेफिनेशन एंड असाइन अ वर्ड फ्रेज आर रिटन करेक्टर, वी एक्वायर डेफिनेशन इन अ वैरायटी ऑफ, कोई भी डेफिनेशन है हमारे पास डिफरेंट वे में आती है। आवर पेरेंट्स आर मोस्ट लाइकली वेयर वी फर्स्ट लर्न द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइट एज वेल एज द कंसेप्ट इट स्टैंड फॉर, एज वी लर्न टू स्पीक लैंग्वेज एंड बिकम सोशलाइज टू अ कल्चर वी पिक अ लॉट ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। जब हम कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं या लोगों के साथ सोशलाइज हो रहे होते हैं हमारे कल्चर के अंदर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है डिफरेंट किस्म के कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। मोस्ट लाइकली आवर पेरेंट्स डिड नॉट प्रोवाइड अस विद अ डिक्शनरी डेफिनेशन, ठीक है। इंस्टेड दे यूज अ सबटल नॉन वर्बल एंड इनफॉर्मल मेथड टू टीच अस, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि एक बंदा अपने पेरेंट्स से किस तरह से सीखता है और उसके अपने कंसेप्ट कैसे वेरिएट कर जाते हैं अपने ही पेरेंट्स से, आल्दो कि उसने अपने पेरेंट्स से ही सीखा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कहानी है कंसेप्ट्स की कि कंसेप्ट्स आप दूसरों से लर्न करते हो लेकिन एट द सेम टाइम आपके अपने भी कंसेप्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कॉजेशन और कोरिलेशन की बात की गई है। व्हेन टू वेरिएबल्स आर कनेक्टेड सच दैट अ चेंज इन वन काजेज अ चेंज इन द अदर, ठीक है, कि जिसकी वजह से चेंजेस अकर हो जाएं और फिर वेयर अ चेंज इन वन काजेज अ चेंज इन, एक चीज़ के अंदर अगर चेंज हो रही है तो दूसरी में भी, ठीक है। तो हम उसको फिर क्या करेंगे कि आगे फिर ये रिलेट कर रहे हैं कोरिलेशन को। द टू वेरिएबल्स, हमारे पास दो वेरिएबल हैं जो कि आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। द काज मस्ट अकर बिफोर द अफेक्ट, अफेक्ट के होने से पहले कोई ना कोई काज होगी, ठीक है। ये वेरी सिंपल बात है। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल मस्ट होल्ड इवन आफ्टर कंट्रोलिंग फॉर ऑल अदर प्रिटेंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आपके पास कोई भी ऐसे एलिमेंट आप समझ सकते हो या कोई भी ऐसे दो वेरिएबल्स या कोई दो ऐसे आइटम्स या दो कोई ऐसे आप ऑब्जेक्टिव समझ सकते हो या कोई दो ऐसी चीज़ें जो कि आप कंसिडर करके जिन पे आप रिसर्च करना चाहते हो और को रिलेशनल रिसर्च करना चाहते हो जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। जैसे कि अगर हम वेरी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जो भूख है वो और हमारी नींद, ठीक है, तो इन दोनों का आपस में हंगर और स्लीप का आपस में क्या रिलेशन होगा, क्या ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं या नहीं करते। तो इसमें हंगर और स्लीप हमारे क्या हो गए, ये दो वेरिएबल्स हो गए। अब एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इन दोनों को आपस में ये भी चेक करना है। तो जब हम इन दोनों को आपस में को रिलेट कर रहे होंगे तो हमारी ये जो स्टडी होगी ये को रिलेशनल होगी, ठीक है। आगे फिर वही बात है कि सोशियोलॉजी या साइंस, ठीक है, तो जब हम इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस करेंगे, सोशल फिनोमेना जब हम करेंगे, साइंटिफिक अप्रोचेस को यूज़ करेंगे, डेटा को एम्पिरिकली ऑब्जर्व करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, थेरीज डेवलप करेंगे, तो इट्स मीन कि हम सोशियोलॉजी को एज अ साइंस डील कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है इन्वेस्टिगेटिंग द कंसेप्ट बिटवीन
रिलीजन एंड मेंटल हेल्थ यूजिंग रेशनल मीनिंग्स। इसके अंदर पूरे जो लेक्चर है ना, इसकी जो समरी है वो यही है कि हमारे पास हमने इसमें यही पढ़ना है, सोशियोलॉजी को देखना है, ठीक है। सोशियोलॉजी को के मीन्स कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, सोसाइटी किस तरह से ऑपरेट होती है, हम लर्न कैसे करते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में पढ़ा कि स्पेसिफिक टू जर्नल क्या है, जर्नल टू स्पेसिफिक क्या है, ठीक है। और इसके बाद हमने यही पूरे इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ मेन थीम था, मेन कंसेप्ट था, वो यही था कि हम सोशियोलॉजी को एज अ साइंस कैसे डील कर रहे हैं, ये कैसे देख रहे हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में। तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम जल्दी ही अपलोड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।